आसिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर आ रही है। कैसे आप? जी शुक्रिया, आप कैसे हो? ठीक है सर। मोमिन है अभी तक क्या छोड़ दिया इस्लाम? जी सालबा, इसलिए मैं आपके चैनल लाए, थोड़ा डाउट्स है, थोड़े क्वेश्चंस है, और अच्छा इट्स माय क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम है। अच्छा और जी माफ़ जरा करिए, तैयार मेरी सुनाए। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि मैं हिंदी बचपन में सीखी थी, पर नाउ आई लिव इन अब्रॉड। अच्छा सर तैयार सुनाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहिय्यतुल्लाहि वस्सलावातु वतय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल। आवाज चली गई आपकी। हेलो। हाँ आवाज चली गई जी थी। व फिर से रहमतुल्लाहि व बरकातहू उसके आगे। समझा नहीं जी। और आप कंटिन्यू पढ़े। करो, और उतना ही। हाँ पढ़ो ना आगे। जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अली मोहम्मद वला आली मोहम्मद कमा सल्लैता वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक वला आली मोहम्मद वला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फजर में कितनी नमाज होती है? 4 रकात। कितनी? कौन कौन सी? 2 सुन्नत 2 फर्ज। ओके ठीक है जी भाई। क्या जी क्या बात कर रहे हैं? एक क्वेश्चन तो मेरे को ये पसंद नहीं है, आपने मेरे को इतना पूछा, क्योंकि आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अगर मैं मुसलमान हूँ या नहीं। बस ये थोड़ा थॉट था मेरा, क्योंकि आपने स्पेशली मेरे को पूछा कि फर्ज की नमाज क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे ये सवाल। नहीं मैंने इस वजह से पूछा आपको क्योंकि आपने जो दरूद पढ़ा है दरूद इब्राहिमी उसमें आपने मिस्टेक किया है। हम्म, ठीक है। क्योंकि तो मैं नहीं चाह रहा जी था। हाँ मैं नहीं चाह रहा कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो प्रिटेंड करे कि वो मुस्लिम है और वो आके बात करे। सो जी। हाँ ऑल इस वजह राइट। से आई एडेड मोर क्वेश्चन सो दैट मुझे तसल्ली हो जाए कि नहीं ये मुस्लिम भाई है जी हमारा। जी जी जी। नहीं, मैं जी वही भाई। पहले एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मैं पहले इंडिया में रहता था ये नहीं 25 इंडिया साल में रहना और जी अत्तहियात और दरूद इब्राहिम नहीं आना आना ये इंडिया में रहने या नहीं रहने से उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पाकिस्तान में रहो। आप यू नो यू आर एन अरब यू आर एन नॉन अरब। आपको वो नमाज का हिस्सा है वो। अगर आप जी नमाज जी पढ़ते जी हो यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रिसाइट। सो इट डजंट मैटर कि आप हिंदुस्तान में कितने साल रहे नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जी। नहीं, वो थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर है, इसलिए मेरा ये समझाना था, क्योंकि सर जिस हम कौन कंट्री सा में अरबी नहीं थे। हम भी कोई अरबी नहीं थे उसके बावजूद हमने सीखा ना बहुत सारी दुआएं। जी जी ऑफ हाँ। कोर्स। ओके जी। मेरा बस मैंने आपके चैनल यही 1 या 2 हफ्ते पहले जॉइन किया है, और हम्म। स्पेशली क्योंकि एक तो वो हिंदी में है, इट हेल्प्स मी अ लॉट, क्योंकि मेरी उतनी इंग्लिश भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। जी मैं कैसे बोलूँ आपको, वैसे वही मैंने तो पहले से थोड़े डाउट थे, और स्पेशली जब से आपके चैनल सुना है, और कभी-कभी मैंने एडम साहब को भी देखा है, और थोड़े हम्म। क्रिश्चियंस चैनल को भी देखा है, तब ये डाउट बहुत आई मीन इट्स हम्म। ओके। गेटिंग। अब बस मैं वही अटका हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड माय कंफ्यूजन। समझ नहीं आ रहा हाँ कि वही क्या कंफ्यूजन है आपका। एक काम करता हूँ मैं जरा ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ सो दैट आई लिसन टू यू मोर क्लियरली। जी, एक अगर मिनट आप दीजिए। मेरे को बस 2 मिनट दे दीजिए, क्योंकि अभी मैं फ़ोन से हूँ, पर मैं अपना कंप्यूटर ऑन कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को नहीं नहीं नहीं। बस इट्स इजाज़त ओके दीजिए। फोन से भी चलेगा। नो प्रॉब्लम जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी, जी। नहीं, क्योंकि मेरे को इट विल बी बेटर फॉर मी अगर मैं कंप्यूटर से देन आई कैन सी द स्क्रीन, क्योंकि ये फ़ोन से उतना मुझको दिख नहीं पा रहा। बस 2 मिनट की बात है, आई विल जस्ट ओपन माय कंप्यूटर हाँ हाँ, फ्रॉम आप एक काम करो आसिफ साहब, जी, आप पीसी ऑन कर लो, कंप्यूटर आपका ऑन कर लो, तब तक आप मोबाइल से जुड़े रहो। जी, जी। हाँ, जब ऑलराइट। पीसीआई से आ जाओ तब यहाँ से ड्रॉप हो जाना मोबाइल से। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके, वी कैन कंटिन्यू सर। ठीक। हाँ भाई। गाली देगा गाली खाएगा या इस्लाम पे बात करेगा? ओनली इस्लाम। ओनली इस्लाम।
5 तक गिनूंगा, उसके बाद फिर ब्लॉक कर दूंगा तुझे। 1 2 3 4 5 सबकी फटी पड़ी है। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं वन ऑफ अ लाइव स्ट्रीम आई आस्क्ड कांग्रेस स्पोक्स वुमेन सुपर्णा श्रीनाथे मैडम अब थोड़ी गाली गलौज हो जाए। गाली गलौज। सुप्रिया नाखून से श्रीनेत। कितना भाई कह रहे हैं? अच्छा, नाखून से कितना भाई कह रहे हैं पार्ट एन ऑफ साहिल के सुपर चैट तकिया कलाम। चलिए सर, आपको खुशी मिलती है ये बोल के तो खुश हो लीजिए आप। मीन्स हाँ मालूम है, चल ज्यादा फालतू का ज्ञान मत फैल। स्टे कनेक्टेड फॉर सच इंसाइटफुल इन्फो। यार नाखून से कितना भाई, आपने इस तरीके से नहीं करना है, ये गलत तरीका है। नोमैड भाई 18 महीने से मेंबर है, कहते हैं हेलो साहिल भाई, होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल, गुड टू सी यू बैक। थैंक यू नोमैड भाई, आज मौका मिला, मैंने कर लिया स्ट्रीम। ब्लैक पिंक भाई कह रहे रिस्पेक्ट गिवन, यू डिडंट लाइक इट। बिल्कुल सही कहा आपने। साइंस इज द ओनली ट्रूथ, माना एक्स मुस्लिम बनाना ही मेन काम है, पर जिनको हो रहा दर्द उनके लिए झंडू बाम है। मोहम्मद हिजाब और अली दावा जैसे कमा रहे हजारों डॉलर और साहिल भाई को स्पॉन्सरशिप भी हराम है। क्या बात है, रन टाइम पे शायरी बना दी हमारे साइंस इज द ओनली ट्रूथ भाई, थैंक यू। सुष्मिता जी 15 महीने से मेंबर है, कहते हैं कौन है अपना यहाँ किसको बताए हाल दिल, सब के सब है बेखबर, आधे इधर आधे उधर, भीम के लगते जिगर फिर रहे दर बदर, डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग इन स्पॉन्सरशिप। पता नहीं यार सुष्मिता जी, कुछ कुछ लोगों को लगता है और कुछ कुछ लोगों के जहन में ऐसा डालते हैं कि यार ये स्पॉन्सरशिप ले रहा है या फलाना ढिमकाना, तो कुछ लोग हो जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। अरे फातिमा जी ने लाल मिर्ची दी है, कहते सुपरमैन हमारी बचपन की याद के लिए ईदी रखी थी, तुम्हारे लिए कोई मतलब मत निकालो, मुस्लिम की याद में नहीं बचपन की याद बस जुड़ना चाह रही। अरे थैंक यू सो मच एक्स मुस्लिम फातिमा जी, लाल मिर्ची के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके। राज सीकर जी ने 50 मेंबरशिप और गिफ्ट की है, टोटल 200 मेंबरशिप्स राज सीकर भाई ने गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच राज भाई फॉर दी जनरस सपोर्ट। अंब का नहीं पता साहिल भाई, ये बंटाए बच्ची बमाए आई भाई ये सब क्या है, और सब अलग अलग फिरकों से है या अरबी शब्द? अरे भाई ये मुंबई की टपोरी लैंग्वेज का हिस्सा है, इट हैज नथिंग टू डू विथ इस्लाम। तो ये मुंबई की टपोरी लैंग्वेज है, ये बंटाए बमाए बच्ची, आइबा पटेल, कोटे पटेल, रक्के ढकेल, तो ये सब टपोरी लैंग्वेज है भाई, इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। लड़चत लड़को लिब्रांडू भाई कह रहे साहिल भाई आप में जो हुनर है वो प्रैक्टिस करते रहो, कहते हैं विद्या का अभ्यास छूट जाता है तो माँ सरस्वती रूठ जाती है, और जिसमें आपकी विद्या है वो प्रैक्टिस करके कमाने में कोई बुराई नहीं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच लड़चत लिब्रांडू भाई। मुझे आप बताइए ना, जितने लोग देख रहे हैं कि आज की जो स्ट्रीम है और उसमें जो मैंने स्टार्टिंग के 1 घंटा जो मैंने पूरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के किताब से जितने रेफरेंसेस और पूरा मैंने बताया, आज तक आपने पहले उतना देखा था किसी और स्ट्रीम में या किसी और वीडियो में इतना सारा इन डिटेल? आपने 1-2 कोट पढ़ा होगा खाली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इस किताब से, लेकिन आज मैंने जितना बताया कि उन्होंने क्या क्या कहा और आगे और बताना बाकी है, एंड स्पेसिफिकली आई चोज थिंग्स रिलेटेड टू मुस्लिम्स एंड इस्लाम, तो उसमें मैंने कितनी सारी चीजें बताई है। किसी को पता था कि बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो अटैक्स हुए हैं और कहाँ से स्टार्ट हुआ उसका ईयर, ये सारी चीजें किसी ने आप लोगों को बताई थी किसी स्ट्रीम में? मैंने पेश किया है आज की स्ट्रीम में। तो आई होप कि ये आज का वीडियो आपको एजुकेशनल और काफी अच्छा लगा होगा और काफी कुछ जानने मिला होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना डिटेल में लिखा हुआ है। तो मैं जब पढ़ रहा था इवन आई वाज शॉक कि यार ये क्या बंदा है यार, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, आई मीन इतनी जबरदस्त ये ऑब्जर्व कर रहे थे मोमिन हजरात को, एंड ही वाज नोइंग इस्लाम, मैन। आई वाज सो एस्टोनिश एक्चुअली, ये इतना सारा लिखा है एंड आई थॉट लाइक यार ये तो लोगों को फिर बताना भी चाहिए, एंड स्पेशली क्योंकि अम्बेडकर जयंती थी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं बताना चाहिए। हाँ, जो पढ़ा था विजय भाई उनका मैं समझ सकता हूँ, जिन्होंने खुद वो किताब पढ़ी है,
लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो तो हम 2-3 कोट खाली सुन रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर के, उन्होंने मुसलमानों के बारे में ऐसा कहा है, लेकिन इतना डिटेल में क्या क्या कहा है वो हमको नहीं पता था ना। बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को आप में से पता होगा, नो डाउट। राजशिखर भाई की एक लाल मिर्ची भी है, कहते हैं रसूलुल मुर्तदीन साहब को ग्रांड वेलकम, लॉन्ग टाइम नो सी, मिस्ड योर लॉट, होप योर प्रॉब्लम प्रोबेबली गॉट रिजॉल्व और गेटिंग सेटल। नहीं, इतना जल्दी सेटल नहीं होगी राजशिखर भाई, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, वो चलता रहेगा मामला। साल 1 साल लग जाएगा उस पर पूरे तरीके से सेटल होने, बट यस जैसे जैसे मेरे को मौका मिलेगा आई विल डू दिस चीज। राजशिखर भाई कह रहे लाइव चैट में जो मेंबरशिप मांग रहे हो, अरे भाई घर पे जाके मेंबरशिप दूं क्या? यूट्यूब रैंडम लोगों को सिलेक्ट करता है, इंडिविजुअल देने का ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि यूट्यूब जो है वो रैंडमली सिलेक्ट करता है कि किसको मेंबरशिप मिलेगी, तो आप चैट में एक्टिव रहिए, मे बी दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया कि आपको मेंबरशिप मिल जाए, ऐसा मेरे को लग रहा है। और मेंबरशिप अलाउ करके रखिए आप, फ्री मेंबरशिप, तो शायद आपको मिल जाए। शुभ चिंतक भाई कह रहे हैं हमारे यहाँ मुसाफिर सिर्फ सुजुकी पर मैन ही क्यों बाई करते हैं? वो मोमिन हजरात के अंदर है ना, एक का देख के दूसरा वो उसको फॉलो करने का बहुत रहता है। और सुजुकी बर्गमैन मोस्टली जो है आपको टपूरी हजरात मोस्टली आपको दिखेंगे जो ये इसको पसंद करते हैं। सूर्यवंशम कह रहे साहिल भाई बहुत दिन बाद आपको सुन के अच्छा लगा, सैल्यूट टू एडम भाई एंड अमित टू, आई विश योर ऑल प्रॉब्लम्स गो अवे, वंदे मातरम। थैंक यू सर एंड वंदे मातरम। नाखून से खत्म भाई कह रहे जब आप किसी चीज को रेफ्यूट ना करो साहिल तो आप मानते हो कि अगले ने बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब मैंने सही डिड्यूस किया है। बिल्कुल आपने सही किया है भाई, आप हमेशा से सही रहते हो नाखून से खतना भाई। आप तो मेरे ख्याल से हमारी सांसों को भी, कितनी सांस लिया है वो भी गिन लेते होंगे वहां बैठे बैठे। आसिफ भाई से पूछ लेते हैं, वो कंप्यूटर से ज्वाइन हुए क्या? जी आसिफ भाई। जी, कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, आप ज्वाइन हुए कंप्यूटर लैपटॉप से? जी जी हाँ, थैंक यू जी। मैं जरा पानी की बोतल लेता हूँ, 10 सेकंड दीजिए मुझे। जी। जी आसिफ भाई बताइए, अभी क्या डाउट था? आप हमारे चैनल को 2 हफ्ते से सुन रहे हैं, आपके अंदर पहले से डाउट्स थे, तो आप अभी तक इसमें क्यों है? अभी तक इसलिए क्योंकि आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर जो पैदाइश से मुस्लिम हो, स्पेशली हमारी फैमिली भी इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव में, जैसे मैंने खुद बचपन में नमाजें रोजे सब में गुजारे हैं, और छोड़ने में थोड़ी वक्त तो लगेगा, पर ये जो डाउट्स है ये आप कह सकते हो 1 या 2 साल पहले। टेल मी वन थिंग, I'll make it easy for you, Asif bhai. Don't worry. You're not the first person who has come with this kind of issue. So I'll make it easy for you. Just give me 1 second. No, 10 seconds. Just give me. मैं हथियार अपना निकालता हूं ताकि आपकी परेशानी जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। जी, ओके। फर्स्ट टेल मी वन थिंग, कि आपको इस्लाम में क्या क्या गलत लगता है, so that I note it down. The main questions जो अगर आप कुरान से लो तो स्पेशली when it's come to the like 4 बीवियां और स्लेवरी के बारे में, क्योंकि वैसे बहुत टॉपिक्स है, पर हम लोग पॉलीगमी और स्लेवरी ले सकते हैं। हाँ, मैं मेन थिंग पूछ रहा हूँ। जी, यही दो चीजों में we can continue। अच्छा, ये 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम आपको इस्लाम में लगते हैं? जी, क्योंकि इनके how to tell it, you cannot justify, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया पढ़ने के लिए और इसका जस्टिफिकेशन मेरे को मिल नहीं पा रहा, स्पेशली आप भाई पॉलीगमी ले रहे, क्योंकि जो आंसर मुझे मिले, जो खुद मैंने थिंकिंग किया, it don't feel right, क्योंकि बहुत कैसे वो stupid answers when you get, आप किसी को पूछते हो मौलाना साहब से, इन्हों से बड़े घटिया सवाल मिलते हैं, you can say it। ओके, अच्छा मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, बहुत से लोगों के लिए बहुत अलग अलग पॉइंट्स जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ठीक है? सो पॉलीगमी फॉर यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इस्लाम, ठीक है? इट मे नॉट बी फॉर मी, पॉलीगमी फॉर मी इज नॉट अ वेरी बिग डील, मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं है जिसके बेसिस पे मैं इस्लाम छोड़ दूं, ठीक है? जस्ट मेरे को क्लैरिफाई करना चाहिए प्रॉब्लम। जी, मैं अपने से पॉइंट रख देता हूं। ओके जी। द प्रॉब्लम विद
इस्लाम एंड पॉलीगेमी इज कि वो मर्दों को तो अलाउ कर रहा है लेकिन फीमेल्स को अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। और कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू। अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिस्कशन आप कह सकते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, व्हाट्स द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, कुछ लॉजिकल थिंकिंग नहीं है उसके पीछे। वन ऑफ देम, जैसे आपने रीजन दिया कि औरतों को क्यों इट्स नॉट अलाउड फॉर द वुमेन, ऐसे बहुत सारे बंदा ले सकता है कि लॉजिकल आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दैट्स वन ऑफ द रीजन। क्योंकि और ये सिंपल भी है, मैं आई वांट व्हाई आई डिडंट ब्रिंग इट, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है, और इसमें अगर आप थोड़ी खोद करें, थोड़ा लाइक डीप में जाए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये इट्स नॉट लॉजिकल। हाँ ठीक है वो बात, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव। बट जो आपका जो सेकंड चीज है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसमें यू आर हर्टिंग समवन, यू आर रेपिंग समवन, ठीक है। तो यस, स्लेवरी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि दोनों का कॉन्सेंट है कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये एक रेप होता है, आप वो किसी का रेप कर रहे हो, तो यहाँ पे इट्स अभी ये सब्जेक्टिव भी नहीं रहा, अब ये ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि चलो आप पॉलीगेमी आपने ले लिया, स्लेवरी आपने ले लिया, मैं भी आपको एक मिसाल देता हूं। अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत ट्रेंड चल रहा था रूह अफ़ज़ा के ऊपर, आपने वो देखा था? एक्स पे ट्रेंड चल रहा था, मेरे को किसी भाई ने भेजा, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन ही नहीं कर रहा था, तो एक भाई ने भेजा कि भाई आप जो डायलॉग मारते हो, तो वो रूह अफ़ज़ा के ऊपर जो है एक ट्रेंड चालू है, आपने देखा था वो? नहीं, इट्स मैं बस रूह आपका अफ़ज़ा कभी चैनल पिया है देखता हूँ। आपने? जी, रूह अफ़ज़ा पिया। यू मीन द पिंकिश ड्रिंक, वही कह रहा हूँ ना, गुलाब का। पसंद है आपको रूह अफ़ज़ा? इतनी याद नहीं है, मैं वही कह, क्योंकि मैं 5 साल का था जब मैंने इंडिया से, व्हेन वी लीव इंडिया, क्योंकि इतनी याद नहीं है मुझे इतनी, इट्स अ लॉन्ग अच्छा, टाइम। नहीं रूह अफ़ज़ा मैं अभी भी पीता हूँ मैं, अच्छा रहता है। लेकिन एक बात बताओ, उस रूह अफ़ज़ा में मैं अगर 2 कतरा पेशाब का आपको डाल के दे दूं, आप पियोगे? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, नहीं पियोगे ना। जी, ऑफ आप कोर्स ये ठीक तो है। नहीं बोलोगे कि यार 2 कतरा तो पेशाब का है, मैं पी लेता हूँ, बाकी तो साफ सुथरा है ना। तो सिमिलरली अगर आपको 2 प्रॉब्लम भी नजर आ रहे हैं इस्लाम में, और ऐसे प्रॉब्लम है जिसके कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, नो वन कैन रेफ्यूट इट, तो पूरा इस्लाम खत्म हो जाता है। मेरा क्योंकि जो एम है इस्लाम का कि एवरीथिंग इज फ्रॉम अल्लाह, और उसमें कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती। तो आपको 2 चीज गलत लग रही है, मतलब वो अल्लाह की तरफ से, या जो एक्चुअल गॉड होगा अगर होगा तो उसके तरफ से नहीं हो सकती। क्या ना काउंटर, मैं, आप स्लेवरी पहले ले लीजिए, मैं इसका काउंटर जवाब है, इसलिए क्योंकि काउंटर क्यों? आप मैं और आप दोनों उसको गलत समझते हैं। जी, नहीं, मैं काउंटर, मेरा मतलब आई जस्ट वांटेड, जैसे आपका बहुत अच्छा पॉइंट था, क्योंकि जैसे एक खतरा से बंदा मर सकता है, जैसे जहर ले लीजिए, इट डजंट मैटर एक खतरा लो या एक आई मीन होल बॉटल। पर प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे वी कैन टॉक अबाउट स्लेवरी, क्योंकि इसका मेन इशू है, मैंने बहुत कंटिन्यू किया है, क्रिश्चियन के बुक पढ़ी है सब। मेरा रीजन ये है, व्हेन यू कैन फाइंड द सेम थिंग्स इन द अदर बुक्स, जी समझा, क्योंकि अगर एक चीज को एक्सचेंज करना चाहता हूँ फॉर द बेटर, क्योंकि मैं आई स्टिल बिलीव इन गॉड, ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि मैं आई एम नॉट एथिस्ट, तो ये मेरा है, सो आई स्टिल बिलीव इन द गॉड। और जब मैं अगर एक चीज को चेंज करना चाहता हूँ फॉर बेटर थिंग, वहां पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया है स्लेवरी को क्रिश्चियनिटी में देखने। नहीं, देखो जी, आसिफ भाई, एक्चुअली में आप है ना, आपका जो बेस है वही गलत है असल में। ओके, देखो, क्रिश्चियनिटी में या XYZ में अगर स्लेवरी मौजूद है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम सही हो गया, ठीक है। जी, इस्लाम तो वैसे भी गलत है। आपको ये देखना है कि आपको कोई ऐसा रिलीजन मिले जहां पे आपको ये सारे प्रॉब्लम ना नजर आए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो रिलीजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस्लाम सही रहेगा। तो आप जो बेस बना रहे हो ना कि मुझे दूसरी जगह जाना है, मुझे वहां भी वही मिल रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये सही हो गया। जी, अंडरस्टैंडिंग, बट आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे एक
I'm a practicing, you can say a practicing Muslim, like God fearing, you can say it. For me, it will हाँ तो be hard. गॉड से फियर आप करते रहो ना जी भाई, गॉड से फियर करते रहो, उसके लिए आपको रिलीजन की क्या जरूरत है? और रिलीजन की जरूरत भी है तो आप वो अपनी स्टडी जारी रखो। हु इज टेलिंग यू दैट यू डोंट फियर गॉड और यू डोंट बिलीव इन गॉड? अगर आपको ऐसा लगता है गॉड है और मुझे उससे डरना चाहिए तो आप डरते रहिए। तो साहिल भाई प्रॉब्लम यहाँ उसके लिए हो आपको गई है फिर क्या सब जरूरत है? और अगर है भी तो यू हैव टू सर्च, बट जो गंदगी में आप ऑलरेडी है उससे तो निकलना पड़ेगा ना आपको। of course no I'm getting your point but हाँ मेरा point ये है क्योंकि अगर the reason for me leaving something ये that's my point अगर reason for me something which I don't like find जैसे slavery अगर ये मेरा main हाँ reason है आगे अगर आप समझे तो अगर same चीज if I'm finding in something else आप समझे मेरा तो don't accept that. If you are finding the same thing which is problematic, you know, for you in Islam, अगर वो दूसरी जगह मिल रही है आपको, first of all you have to do a proper research कि वाकई में उसमें है नहीं है. You have to do that because I have no idea about Christianity, so I cannot comment on that. जी मैं लेकिन आपको अगर वहां बात करना चाहता था जी कंटिन्यू सर। हाँ वो तो एडम साहब से आप या तो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर ले या एडम साहब जब आएंगे तो तब ज्वाइन कर लेना। बट लेकिन आपको अगर एडम साहब से बात भी करने का है, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम रिजेक्टिंग इस्लाम। वो तो एक सेकेंड स्टेज है कि आपको वहां पे नजर आ रही वो सही है या नहीं सही है, दैट इज ए सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज यू हैव टू रिजेक्ट यू नो द एग्जिस्टिंग गंदगी जिसमें आप है। बट वही मेन इशू है साल भाई क्योंकि आई एम स्टिल नॉट कन्विंस। यही मेरा क्या मेन इशू है? आई एम स्टिल नॉट कन्विंस क्योंकि जैसे क्या कन्विंस? व्हाट यू आर नॉट कन्विंस? जी आई एम एक्सप्लेनिंग। अगर बाय चांस खुदा अगर खुदा की वर्ड है, इफ यू गो बाय दैट देन हाउ कैन आई डिनाई? आप समझे मेरे, क्योंकि आपको जानते हैं एज अ मुस्लिम वी ऑलवेज डू दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ओके सो टेल मी वन थिंग, can a god allow this kind of bullshit, raping someone? No. तो भाई फिर आप वो तो उसमें तो कोई एक वो भी नहीं बचता when you know that a real god cannot allow this kind of bullshit. Of course. वही मैं इसलिए why I joined तो this सही कैसे हो सकता है? You are damn sure that this cannot be from the real god or this cannot be from God. You know that. इसमें चांस फिर बचता कहां से? इसलिए सालबा में मैं आपसे थोड़ा कहते हैं आई नीडेड सम रेफरेंस थोड़े, क्योंकि जितने हदीस के सब मैंने आई जस्ट नीडेड हदीस क्योंकि मैंने आई ट्राई टू टॉक टू माय इन माय सिटी टू द मैनी। भाई मैंने इसके ऊपर आसिफ भाई स्लेवरी के ऊपर मैंने कई सारे डिस्कशन किए हुए हैं, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसमें जाइएगा, आपको सारे हदीसों के रेफरेंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, चलो अगर मैं अभी बता दूं आज रिजेक्ट करोगे इस्लाम को? ऑफ कोर्स। अगर मेरे तीन आई मीन तो तीन क्वेश्चंस है, ऑफ कोर्स इफ आई फाउंड इट लाइक कन्विंसिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि वैसे ये इट्स नॉट अ जर्नी टुडे। ये स्लेवरी के ऊपर आपको रेफरेंस चाहिए ना भाई? नॉट अबाउट स्लेवरी, मेरे को एक रेफरेंस चाहिए क्योंकि इफ इट्स कंसेंशनल नॉट उसके बारे में, क्योंकि मैंने बात क्या कंसेंशुअल बात की, वो कह रहे कि इट्स कंसेंशनल क्योंकि आई मीन इट्स नॉट अबाउट रेप। क्या कंसेंशुअल? विल एनीवन अलाउ देयर रेप? नो ऑफ कोर्स नॉट। So how it can be consensual? Tell me one thing, take example of your family only so that you understand it better. आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली पूरी नॉन मुस्लिम है, काफिर है, मुसलमान आते हैं और इस्लाम को फैलाने के उसमें आपके एरिया में आके अटैक करते हैं, आपको मार देते हैं, वो आपके भाई को मार देते हैं, आपके हस्बैंड को मार देते हैं और आपकी बहन को, आपकी बीवी को, आपकी माँ को वो स्लेव्स बनाते हैं। टेल मी वन थिंग, क्या आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन उनको कंसेंट देंगी? Of course, that I am ready to sleep with you? Of course. वही तो सेम आई मीन दैट्स द पॉइंट, क्योंकि when you talk to someone वो आपको कहता है कि सारे जो आई मीन ऑल द स्लेव्स लाइक प्रॉफिट हैव इट्स कंसेंशनल क्योंकि दे हैव एडमिट। नहीं कैसे आप बताओ ना भाई, कंसेंट कौन देगा? आपकी फैमिली वाले देंगे क्या?
ऑफ कोर्स नहीं, वही मेरे थिंकिंग से बाहर है, तो इसलिए भाई तो तो डाउट्स है। आपके पास तो नहीं डाउट्स का, आपके पास तो दिमाग है ना। यू हैव टू थिंक कि कहां से कंसेंट देंगे। कोई भी किसी का भी घर वाला जिसके सामने उसके घर वालों को मार दिया गया, वो कैसे कंसेंट देगा? एंड द फैक्ट दैट द पर्सन नोज दैट आज ये मेरे साथ सेक्स कर रहा है, ही कैन एट एनी टाइम सेल मी, जी ही कैन सेल मी टू सम अदर पर्सन, वो मेरे साथ सेक्स करेगा एंड ही कैन सेल मी एट एनी टाइम, दैट न्यू पर्सन, न्यू मास्टर। कोई कंसेंट देगा? from my point of view, मैं of course it's no, but बस अंडरस्टैंडिंग यही, क्योंकि नाउ दो जी चीज हो सकती है, जी ठीक है, इसको समझने के लिए। एक तो ये कि एक्सप्लिसिट कुरान में या रसूलुल्लाह की हदीस में आना चाहिए दैट बिफोर हैविंग सेक्स अ पर्सन शुड टेक कंसेंट ऑफ द स्लेव। एक आना चाहिए सो दैट वी अंडरस्टैंड कि भाई हाँ कंसेंट लेने के लिए कहा है, ठीक है, राइट। जी ऑफ कोर्स अदरवाइज ये जो पूरा मामला है ये इतना क्लियर है कि जो स्लेव है वो कंसेंट देगा ही नहीं। तो आपको जितने लोगों ने भी बोला है अभी तक, क्या किसी ने कुरान की कोई आयत पेश की या from रसूलुल्लाह की हदीस पेश की कि स्लेव के साथ सेक्स करने से पहले यू हैव टू टेक कंसेंट? they have एक हदीस वो हमेशा they have like bring it to me that you're not allowed to hurt someone, शायद आपको पता होगा मेरे से ज्यादा कि you're not allowed to hurt, और वो इसलिए कह रहे हैं कि जब आप नहीं हर्ट नहीं भाई, कर जब सकते। तुमने स्लेव बना दिया जी। वही टाइम पे यू हैव हर्ट। जब आपने किसी को स्लेव बना दिया, पहली बात तो वो जो हदीस है वो ज़ईफ है, ठीक है। सेकेंडली आपने जब किसी को स्लेव बना दिया, उसके घर वालों को मार दिया, आपने तभी उसको हर्ट कर दिया मेंटली एंड फिजिकली। डू यू अग्री विथ मी? जी you see साल भाई, मैं आई एग्री विथ एवरीथिंग अबाउट दिस, बस मैं यही हाँ। समझ नहीं पा रहा हाउ टू डील विद तो इट। भाई ये ऐसी ये चीज है, जी ये ऐसी चीज है जिसमें तो एक्सप्लिसिट कंसेंट होना चाहिए था ना कि आप ऐसा कोई एक वेग और जेनरिक स्टेटमेंट उठा के लेके आओ एंड यू आर टेलिंग यू शुड नॉट हर्ट एनीवन। तो भाई जानवर को काटो भी मत, उससे हर्ट होता है। जी ऑफ कोर्स आप उसको पनिशमेंट मत दो, चोर को, उससे हर्ट होगा। पर साहिल भाई द एक बात प्रॉब्लम इज बताइए आसिफ भाई, जी आप कितना पढ़े लिखे जी हैं? नो आई एम अ कॉलेज, हाँ, मैंने बीए तक पढ़ा है। आई मीन आई हैव अ कॉलेज डिग्री, बीए तक, बीए पास हो। बीए पढ़ा हुआ है ना, तो अकल तो जी दिमाग चलता है ना आपका, दिमागी ऑफ अपंग कोर्स तो नहीं है? नो दैट्स द रीजन व्हाई आई ओके, एम हियर इन योर चैनल, सो जो मैंने दैट्स द अभी रीजन। आपको कहा है, डज इट मेक सेंस? जी ऑफ कोर्स, तो मैं आपको बस एक रीजन बता सकता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बोला, क्योंकि मैंने जब व्हेन आई ट्राई टू लुक इन द बाइबल, व्हेन आई फाइंड द सेम थिंकिंग देयर, क्योंकि वहां पर यार भी बाइबल ये में लेकिन कंसेंस नहीं है। आसिफ भाई, जी आसिफ भाई, जी अगेन आप बेस जो है वो गलत चीज पे बना रहे हो। जी बाइबल में है नहीं है, दैट डजंट मीन कि इस्लाम सही है। नहीं, अभी मैं आपको बस एक मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि यू आर रिपीटिंग द सेम चीज ना अगेन एंड अगेन। जी आप जब यहां से आपका जब पॉइंट क्लियर हो जाता है, देन यू गो टू बाइबल। नहीं मैं व्हाई यू आपको हैव बस टू गो अपना टू पॉइंट बाइबल? देना वी आर चाहता हूँ। डिस्कसिंग इस्लाम। जी नहीं, मैं बस एक सेकंड, आप फिर ऑफ कोर्स मेरा ये मेन इशू है, क्योंकि इफ आई बिलीव कि सारे बुक्स लाइक प्रीवियस बुक्स सारे इज कमिंग फ्रॉम द सेम गॉड, मैं ये है मेरा मतलब, क्योंकि जब मैं व्हेन आई देखता हूँ कि क्रिश्चियनिटी भी सेम है, सेम मैसेज, और किसने जब कहा क्रिश्चियनिटी सेम है भाई? जी आप डियोट्रोनमी चैप्टर 10 ले लीजिए, वहाँ पर सेम है, क्योंकि डियोट्रोनमी क्या चैप्टर सेम 20 है? और चैप्टर 10 आप अगर ला सकते हैं स्क्रीन में, डियोट्रोनमी चैप्टर 20 और चैप्टर 10। नहीं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल जी आसिफ भाई, जी फर्स्ट जी ऑफ ऑल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिट्रोनॉमी, ओके ठीक है। आप अगर क्रिश्चियनिटी की बात करोगे तो बेसिक नॉलेज दैट आई हैव अबाउट क्रिश्चियनिटी इज दे जी वर्शिप फादर सन एंड द होली स्पिरिट। जी ये कहां से
के साथ सेम हो गया? बोथ रिलीजन हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। जी हाउ इट इज? आप उसको इस्लाम के उससे चश्मे से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ईसा भी अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, मूसा भी अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, फलाना भी अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। वो तो इस्लाम का क्लेम है। सर, आप अगर मोरल ग्राउंड मैं, इफ यू चेक फ्रॉम द मोरल ग्राउंड, जैसे हम जैसे रहते हैं, वी हैव टू हैव अ मोरल ग्राउंड व्हिच इज ऑब्जेक्टिव, इट डोंट हैव टू बी सब्जेक्टिव। मैं यही बताना चाहता था, क्योंकि अगर किसने कहा आप आपको who will decide what is objective and what is subjective? बट दे हैव टू बी, क्योंकि अगर God will सारे decide? मॉरल, गॉड विल डिसाइड। जी, इफ आई Okay. एम अ गॉड So पर्सन, do देन you आई नीड do टू नहीं, आप खाना खाते हो या गू खाते हो? खाना। खाना खाते, गू क्यों नहीं खाते? गॉड ने डिसाइड किया कि गू नहीं खाना है? क्या आप अपनी अकल से फैसला लेते हो कि गू खाना गलत है? इस मैटर में ऑफ कोर्स अकल से। भाई जब इस मैटर में आप अकल अपनी लगा सकते हो कि ये गलत है, तो किसी को रेप नहीं करना, इसमें भी तो आप अकल लगा सकते हो ना कि ये रेप करना गलत है। व्हाई यू नीड गॉड इन दैट? क्या गॉड ने तुमको आके आसमान पे बोला था कि रेप नहीं करना, गू नहीं खाना? वी ह्यूमन, वी डिसाइड, वी हैव इवॉल्व, और उसके बाद वी हैव डिसाइडेड कि भाई ये सही है ये गलत है। किसी खुदा ने नहीं हमको बताया ये सही ये गलत है। वरना आप गू भी इस वजह से नहीं खाते हो क्योंकि खुदा ने आपको बताया कि गू नहीं खाना चाहिए, वरना खा लेते आप। जी, तो सवाल आप एक मेरे को थोड़ा, इफ यू कुड हेल्प मी, क्योंकि मैंने आपके चैनल्स बहुत देखे, बहुत सारे क्लेम्स सब मैंने देखा है, क्योंकि हेल्प ही कर रहा हूँ भाई, बोलिए। जी जी, लेकिन आप यहां से वहां नहीं भागिए, आप एक चीज पे रहिए। Okay. आपने देखा कि स्लेवरी जो है इट्स प्रॉब्लमेटिक, इट कैन नॉट बी फ्रॉम गॉड। तो ये एक चीज को पहले खत्म करिए ना कि यस इस्लाम कैन नॉट बी फ्रॉम द रियल गॉड। उसको पहले रिजेक्ट तो करिए आप, देन वी विल सॉर्ट इट आउट कि आगे क्या करना है। बाइबल में है नहीं है, हिंदुइज्म में है नहीं है, कौन से क्या सेंस बनाता नहीं बनाते। You have to reject Islam first, because you know that God cannot permit you to have slaves, to have sex with slaves. He cannot allow that. So पहले इस्लाम का मामला खत्म करो, then we'll go to the next point. Okay, Salvat. Okay, इस मैटर में I don't believe in slavery, or I find it wrong, or okay, yeah. So you agree with me that these teachings cannot be from God? Yes. Hence Quran is not from God? जी, क्योंकि like if I go by the logic, if it's I'm part of against Quran. Yes, because it's part of Quran. जी. 23 की 5 और 6 में कुरान अलाउ कर रहा है स्लेवरी, स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउ कर रहा है। जी. So you have rejected Quran. It cannot Yes. be from God. Yes. लो भाई मेरे साथ बोलिए कि मैं गवाही देता हूं कि कुरान जो है ये कोई असल खुदा की किताब नहीं हो सकती। मेरे साथ रिपीट करिए सर। इंग्लिश में, हिंदी में, सॉरी, हिंदी में करो ना। ठीक है। मैं गवाही देता हूं जी, मैं गवाही देता हूं कि कुरान ये असल खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। ये असल खुदा की तरफ से नहीं हो सकते। कुरान वाला अल्लाह एक झूठा खुदा है। उसमें ये जी वो थोड़ा कुरान वाला अल्लाह, मैंने खुदा के बारे में नहीं कहा है जी, क्योंकि आई नो यू बिलीव इन गॉड, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यू नो बिलीव इन गॉड, आई डोंट हैव इशू। इस वजह से मैंने कहा कि कुरान वाला जो अल्लाह है वो झूठा खुदा है। कुरान वाला अल्लाह झूठा खुदा है, झूठा खुदा है। मोहम्मद साहब एक झूठे नबी है। मोहम्मद साहब एक झूठा नबी है। यस। लो भाई लोग, रन टाइम पे भाई का इस्लाम आज छूटा है। और देखिए मेरे बोलने से पहले लोगों ने गुलाब की बारिश कर दी आपके लिए। आप इस गंदगी से, इस जहालत से, इस दिमागी अपंगता से बाहर आ चुके हो। बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई इस गंदगी से निकलने के लिए। एंड नाउ आई थिंक कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। नाउ यू टेल मी कि अभी आपको क्या दिक्कत है। आप इस्लाम से निकल गए हो और अभी आप ब्लैंक हो, क्या मतलब
What is the Got it. confusion that you have? All right. मैंने कंप्यूटर से from my thinking, I cannot Hmm. be without any religion. What I mean with the religion, Okay. क्योंकि जो मेरी thinking है, अगर like I cannot be like a blank page, I have to follow some rules, or especially I have to follow the word of the gods. जैसे मैंने आपको स्पेशली बोला था, क्योंकि आप कोई एक कंट्री में रहते होंगे ना, जी वहां का लॉ ऑफ द लैंड है, जी ऑफ कोर्स, आर यू नॉट फॉलोइंग दैट? पर ये बहुत सब्जेक्टिव साल भाई, क्योंकि अगर आप नहीं if you भाई, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सब्जेक्टिव। आसिफ भाई, मैं जी आपको है ना, मैं बताता हूँ कि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका क्या प्रॉब्लम है। जी मैं आपको सारे ऑप्शन दे दूंगा एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मैं पहले जी मेरी बात बता देता हूँ। जी सी, मेरा मानना यह है दैट आई डोंट केयर इफ गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा के होने या नहीं होने से, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुदा के होने या नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज, मैं एक कंट्री में रहता हूं, वहां का लॉ ऑफ द लैंड है और मेरे ऊपर वो बाइंडिंग है। ठीक है, आई हैव टू अबाइड विद द लॉज। हाँ, हो सकता है कि उस कंट्री का कुछ लॉज जो है वो गलत हो या कुछ सही हो। alright, मेरा जो क्राइटेरिया है किसी चीज को सही या गलत समझने का, वो ये है कि जो चीज मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए पसंद करता हूं वो मेरे लिए सही है, जो चीज मैं अपने और अपनी फैमिली के लिए पसंद नहीं करता हूं वो मेरे लिए सही नहीं है। और एक प्रिंसिपल मेरी लाइफ का ये है कि किसी को भी अपने तरफ से फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाऊं। मेंटल हार्म का मैं इस वजह से नहीं बोलता हूं क्योंकि मेंटल हार्म जो है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। यू डोंट नो कि आप किसी को कुछ बोल दे उसके लिए वो मेंटल हार्म हो जाए। ठीक है, इस वजह से आई डोंट केयर कि कोई मेंटली हार्म मेरी किसी चीज को समझता है नहीं समझता है, बट आई इंश्योर दैट फिजिकली मेरे से या फिनेंशियली किसी को मेरे से नुकसान नहीं हो। ठीक है, दिस इज वॉट आई बिलीव, दिस इज वॉट आई प्रैक्टिस, दिस इज वॉट आई फॉलो। ठीक है, मुझे खुदा के होने की नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी रिलीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा मामला है। जी यू कैन बी लाइक मी, यू कैन थिंक ऑन दैट, जी बट not everyone can be like me. Okay, the other option is you believe that ये दुनिया जो है वो ऐसी नहीं बन सकती, ये किसी ने तो बनाई होगी, there has to be a God. I have no issues with that. आप मान सकते हो कि हाँ कोई खुदा है। सो व्हाट यू कैन डू इज, उस खुदा को आप किसी भी नाम से, एक कॉमन नाम जैसे गॉड हो गया, ईश्वर हो गया, भगवान हो गया, किसी भी कॉमन नाम से खुदा से बोल लीजिए, आप उसको पुकारिए, अपनी हाजत उसके सामने रखिए। हालांकि प्रैक्टिकल अगर आप दुनिया देखे तो बहुत सारे लोग दिन रात खुदा को बुलाते हैं, लेकिन खुदा उनकी जिंदगी में कुछ भी चेंजेस करने के लिए आता नहीं है, वो वैसे ही मर जाते हैं तकलीफ के साथ। मैं ये ऑन ग्राउंड लेवल की हकीकत बता रहा हूँ, बट उसको साइड में रख दीजिए, आपको ये हकीकत नहीं मानना है। आपको फिर भी उस खुदा से आपने उम्मीद लगाई है, नो प्रॉब्लम, आप उम्मीद लगाइए, उसको बुलाइए, उसकी तारीफ कीजिए अपने स्टाइल में, कैसे भी करिए और रहिए। आप बोलोगे नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को एक प्रॉपर नाम चाहिए उस खुदा का, एक वो खुदा हमको क्या बता रहा है वो चाहिए, अभी आपका फिर काम बढ़ेगा। जी आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग जो आइडियोलॉजीज है, मेजर आइडियोलॉजीज, आपको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है जो आपका जो ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव है उसको भी वो ब्रेक नहीं कर रही है, इट्स नॉट गोइंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, प्लस उसका जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो भी लॉजिकल है। जी तो आप मेजर रिलीजन जितने भी है वो आप देखिए, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, बुद्धिज्म है, और भी होंगे, इस्लाम को तो हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज यू नो इट्स नॉट द करेक्ट वन। तो आप उसको एक एक करके स्टडी करिए, जो भी आपके क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी तौर से फिट होता है, यू एक्सेप्ट दैट रिलीजन। अब मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिया, आई होप कि आपके पास और कोई इस पे सवाल बचा नहीं होगा। जी
वही रीजन था आज इट्स अगर वॉइस है मुझसे ज़्यादा साफ है स्पेशली। जी भाई आसिफ भाई, जी आपका आवाज आ रही है? स्लो हो गई हेलो? अभी आपकी आवाज। हाँ जी अभी सही है। जी भाई, सॉरी कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन यू। जी जी यस मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए, ऑफ कोर्स। यस मेहनत वॉइस करनी आयल पड़ेगी आप। जी जी वो तो ऑफ कोर्स पर चलो अच्छा है वैसे हाउ टू टेल आई एम वन स्टेप मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि आप अभी ताजा ताजा इस्लाम से निकले हो। जी अब कभी भी हम लोग कोई कंपनी भी छोड़ते हैं ना तो कुछ दिन ब्रेक लेते हैं, हॉलीडे मनाते हैं, जी है ना। हाँ तो थोड़े दिन ब्रेक मनाएं, एंजॉय करिए and उसके बाद अपनी सर्च अगर आप करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट करें। ओके सर ऑफ कोर्स आई विल कम बैक देखता हूँ अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई आता सर से थोड़े क्वेश्चन था मुझे बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू जॉइन नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, कभी इस गंदगी में फिर से नहीं जाना। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मच। क्या Alright. बात है, आज की स्ट्रीम का फल मिल गया मुझे भाई। एक दिमागी अपंग को इस दिमागी अपंगता से बाहर निकलवा दिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त।